साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, ललई सिंह यादव एक चर्चित नाम है जिनके बारे में जानकारी मिलने के बाद उनकी विचारधारा और कार्यों को लेकर कई लोग असहमत थे। वहीं कई लोग उन्हें एक विचारशील और स्वतंत्र दिमाग वाले नेता मानते थे। वे कानपुर के निवासी थे और खासतौर पर रामायण जैसी धार्मिक ग्रंथों को काल्पनिक कहने के कारण चर्चा में आए थे। साथियों, ललई सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। वे एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनकी शिक्षा और विचारधारा ने उन्हें समाज के अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा में रुचि ली। वे पढ़ाई में काफी अच्छे थे और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। साथियों, उसी समय वह स्वाध्याय से जुट गए। एक के बाद एक इन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायणें भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दासता के षड्यंत्र से वह व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि समाज के ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों के दो वर्ग बना दिए गए हैं। एक सचुत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों न हो। साहित्य प्रकाशन की ओर भी इनका विशेष ध्यान गया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वह इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण ए ट्रू रीडिंग में विशेष रुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी ने ललई सिंह को सन 1968 में दे दी। इस पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में 1969 को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर भारत, पूर्व तथा पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया। पुस्तक प्रकाशन को अभी 1 वर्ष ही बीत पाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1969 को पुस्तक जब्ती का आदेश प्रसारित कर दिया गया। यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। साथियों, ललई सिंह यादव को शुरू से ही भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ गहरी चिंता थी। वे समाज के लिए एक सुधारक के रूप में काम करने के पक्षधर थे। उनकी सोच धर्म निरपेक्ष और वैज्ञानिक थी और उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक वर्जनाओं और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कई मंचों पर अपनी आवाज उठाई। साथियों, उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने रामायण जैसी धार्मिक किताबों को काल्पनिक और ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय कहा। उनका यह बयान समाज में काफी विवाद का कारण बना, क्योंकि भारत में लाखों लोग रामायण को धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से सत्य मानते हैं। ललई सिंह यादव का मानना था कि रामायण जैसे ग्रंथों को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि एक कहानी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कथाएं समाज में भ्रम पैदा करती है और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। उनके इस बयान ने धार्मिक समुदायों और हिंदू संगठनों में गुस्से की लहर पैदा कर दी। जब ललई सिंह यादव ने रामायण को काल्पनिक कहने का बयान दिया तो हिंदू धार्मिक संगठनों ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। इस पर कानपुर के न्यायालय में मामला चला, लेकिन अदालत में ललई सिंह यादव ने अपनी बात रखने के बाद यह साबित किया कि उनका बयान व्यक्तिगत विचार था और यह किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करता है। अदालत ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और उन्हें बरी कर दिया। यह फैसला एक महत्वपूर्ण विजय साबित हुआ, जिसने यह सिद्ध किया कि विचारों और स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई मूलभूत अधिकार है। साथियों, ललई सिंह ने 1967 में बौद्ध धर्म अपनाया और यादव टाइटल को हटा दिया। यादव शब्द को हटाने के पीछे उनकी गहरी जातिवाद विरोधी चेतना ही थी। उन्होंने जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष किया।
पेरियार रामास्वामी के परिनिर्वाण के बाद दक्षिण में विशाल शोक सभा में ललई सिंह को विशेष आमंत्रण मिला, जहां लोगों ने ललई सिंह को उत्तर भारत का पेरियार कहा। साथियों, ललई सिंह यादव को उत्तर भारतीय समाज में एक साहसी और विचारशील नेता थे, जिन्होंने धर्म और अंधविश्वास पर कड़ी टिप्पणी की और समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। उनका यह विचार था कि हमें आधार्मिक ग्रंथों को ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में नहीं देखना चाहिए और हमें अपने समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उनकी विचारधारा ने भारतीय समाज में चर्चा का एक नया आयाम जोड़ा और यह दिखाया कि स्वतंत्र विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, भले ही वह समाज के कुछ हिस्सों को चुनौती क्यों न दे। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।